अब भाई लोग, जो अकाउंट से अपन ने पे आउट लिया है ना भाई, वो ये वाला अकाउंट है, इंस्टेंट फंडिंग वाला अकाउंट है। यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वन फेज टू फेज कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको आना है, एक 5% का जो मार्क है उसको अचीव करना है, उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, पे आउट ले सकते हो। तो यहाँ पे ये बता भी रखा है कि 4.3% हाइयर चांसेस होते हैं पे आउट लेने के अदर प्रोग्राम से। ठीक है, देखो तो ये वो $5,000 वाला अकाउंट था जो कि मेरे को प्लस पॉइंट्स लगा के समथिंग इसके हाफ में मिल गया था, 8,000 समथिंग में मिल गया था, इसलिए मैंने इसको ले लिया था। कमीशन फ्री नहीं रखा अपन ने, रॉय स्प्रेड रखा, कमीशन अपन दे देते हैं थोड़ा बहुत। और उसके साथ साथ में देखो, ये कोई भी एड ऑन मैंने नहीं लिया है भाई कि मेजर न्यूज़ ट्रेडिंग एंड वीकेंड होल्डिंग और 10% टू प्रॉफिट स्प्लिट, इनका कोई मतलब नहीं है भाई। न्यूज़ में वैसे भी तुम ट्रेड नहीं करोगे। तो ये वाला अकाउंट ये रहा भाई, ये है वो अकाउंट, तुम देख सकते हो भाई। प्रॉपर सारी चीज़ें इस पर फॉलो करी गई है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इस पर फॉलो करा गया है। लोग बाग नहीं दिखाते, अपन दिखा रहे हैं क्योंकि अपन को ट्रांसपेरेंट रखना चीज़ों को पसंद है। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे अगर तुम लॉसेस भी काउंट करोगे ना मेरे, तो एकदम लिमिट में होंगे। तो मैं तुमको यही बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी रिस्क यहाँ पे कंट्रोल में रहेगी ना भाई, तो ये वाले प्रॉफिट टारगेट्स भी तुमको देखने को मिलेंगे। ये रिस्क कंट्रोल। और देखो, सिर्फ 3 से 4 ट्रेड के अंदर ही आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा जो आप 5% अचीव करना चाहते हो, चाहे वो 100K का अकाउंट हो, 10K का अकाउंट हो। तो उसके बाद में बस आपको विड्रॉल करना है। बट ये ध्यान रखना, रिस्क हमेशा बेस्ट पैरामीटर है। आपको क्या करता है, वो गेम के अंदर रखता है, गेम में बनाए रखता है, जिससे कि आप डेज पे सर्वाइव कर पाओ, जिन दिन आपके हिसाब से चलेगा मार्केट। तो वो चीज़ अपन को करनी होती है और उसी हिसाब से इसको मैंने क्या करा है, पे आउट लिया है। अब 7 डेज का वेट करेंगे और जैसे ही मैं पे आउट, क्योंकि अब ये जो वीडियो है ना भाई, ये वीडियो मैं पे आउट के साथ में ही डालूंगा। जैसे पे आउट मेरे अकाउंट में आता है उसके साथ में वो रिकॉर्ड करके डालूंगा, तो वो देखते हैं। वो उसमें मैं बताऊंगा भी आपको कि भाई मेरा कितने दिन में पे आउट आया। आपके सामने मैंने आज पे आउट दिया है 8 तारीख को। तो भाई लोग तुम देख सकते हो भाई, आज अपना पे आउट दिन है। तो भाई मैं तुमको पे आउट करके दिखाऊंगा कि भाई अपन पे आउट कैसे लेते हैं प्रॉफर्म से। और ये जो मेरा अकाउंट है ना, ये मेरा अकाउंट होने वाला है इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, कोई भी तुमको चैलेंज पास करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको चैलेंजेस में प्रॉब्लम आ रही है तो तुम ये वाले अकाउंट बाय कर सकते हो। और अगर तुम 20-30 ट्रेडों के अंदर भी 1% 2% प्रॉफिट बनाते हो तो उसको निकाल सकते हो। बट स्टार्टिंग के अंदर तुमको ये ध्यान रखना है कि तुमको जो 5% का मार्क है ना, वो करना होता है, जिससे कि आपका स्मार्ट ड्रॉडाउन है ना, वो लॉक हो जाता है। स्टार्टिंग में जो आपकी इसकी जो देखने को मिलती है ड्रॉडाउन, वो देखने को मिलता है 10%। पर जैसे ही आप $250 इस पे बनाओगे तो वो $750 पे आके शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे रहेगा फिर वो। बट उसके बाद में आप पे आउट, अब देखो 14 डेज थे, ये सारी चीज़ें मेरी पे आउट की अवेलेबिलिटी टिक्ड है कि सारी ट्रेड क्लोज्ड है, कोई पेंडिंग पे आउट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट साइन मैंने कर दिया था। मिनिमम प्रॉफिट $25 है, अकाउंट अपना एक्टिव है और 14 दिन में अपन विड्रॉल कर सकते हैं। तो मतलब आज 14 दिन हो चुके हैं, तो आज अपन विड्रॉल करने वाले हैं और देखते हैं भाई कि ये अपन को कितना पे आउट। अब देखो $286.84 मैं निकाल सकता हूँ, तो अपन पूरा अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे भाई, 286.84। अरे नहीं यार, गलत लिख दिया। ठीक है, हाँ, तो ये $229.18 अपन को देखने को मिलेंगे। $86 का अपन अमाउंट यहाँ पे फिल कर दिया है, जो कि अपना पे आउट है ना। और कमेंट कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपन लेंगे बाय क्रिप्टो। बट इसको लेने से पहले तुमको एक बात ध्यान रखनी है, इसको करने से पहले, इस प्रोसेस को करने से पहले, अगर तुम पे आउट लेते हो तो पेमेंट के ऑप्शन पे जाना है भाई और विड्रॉल मेथड को ऐड करना है। समझ रहे हो बात, विड्रॉल मेथड को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने साफ बता रखा है कि USDC ERC20 के अंदर आप ले सकते हो, तो वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। तो भाई लोग, मैंने ये अपना वॉलेट एड्रेस यहाँ पे फिल इन कर दिया है। अब सिंपल सा अपन को कुछ नहीं करना, ये ऐड विड्रॉल मेथड पे अपन को इसको ऐड करने का है भाई। तो अपन ऐड कर लिया भाई, अपन ने क्रिएट कर दिया है। अब सिर्फ अपन को क्या करना है, अब जाऊंगा मैं वापस ओवरव्यू के ऊपर। ओवरव्यू पे जाने के बाद में वही जो अमाउंट अपन को विड्रॉवेलेबल है उसको विड्रॉल करना है कि भाई 286.84 भाई 286.84 अपन को विड्रॉल करना है। ठीक है, और अपन ने क्रिप्टो पेमेंट मेथड डाल दिया। क्रिप्टो अकाउंट अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, ये आ गया। ठीक है, आपको दिख गया, ये आपके लिए ये भी अवेलेबल हो चुका है। अब इसके साथ साथ में अपन को क्या करना है, आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड एग्री विद टर्म्स एंड कंडीशन, ये आपको टिक करना है और डबल चेक करना है कि कोई गलती तो नहीं है, आपका वॉलेट एड्रेस सही तो है क्या, आपका नाम किस नाम से है, और क्रिप्टो और USD ERC20 का आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो बहुत अच्छे से करना भाई, क्योंकि एक बार क्रिप्टो लॉस देन इट विल नेवर कम बैक। समझ रहे हो बात, तुम्हारी बंदी के साथ भी ऐसा ही होता होगा, एक्स अगर वापस गई तो कभी नहीं आएगी, तो वैसा ही सीन है भाई क्रिप्टो के साथ में भी, वो चेन में कहीं गायब हो जाएगी। तो रिक्वेस्ट कर देते हैं, कमेंट में क्या ऐड करना है, कमेंट में कुछ भी ऐड कर देंगे अपन, पे आउट। ठीक है, ये लो रिक्वेस्ट कर दिया है मैंने पे आउट। और अब देखो कमीशन यहाँ पे कटेगा क्योंकि 80% मिलेगा इस अकाउंट पे अपन को, तो कमीशन यहाँ पे $57 इन्होंने काटा है, जो कि कोई नहीं,
प्रॉब्लम नहीं है, कोई चलता है, क्योंकि अब से अपन को क्या है, अब अपन को 5% का मार्क अचीव नहीं करना है भाई। अब अपन को क्या करना है, अपन को सिर्फ देखो यहाँ पे अपन ने कर दिया, रिक्वेस्ट कर दी है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इस पेज को। देखो अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो पे आउट अवेलेबिलिटी के अंदर है ना, जो टिक आ रहे थे सारे सब चीज़ों पे, वो आना बंद हो गया, ठीक है। अभी कोई पेंडिंग पे आउट नहीं है, और 7 days टू वेट टू एबल टू विड्रॉल, तो 7 दिन अपन को वेट करना पड़ेगा भाई इसके लिए। तो कोई नहीं भाई, अब देखो अब ये मत सोचो कि भाई 7 दिन आपको वेट करना पड़ेगा पे आउट आने के लिए। 7 दिन, अब आप 7 दिन के अंदर दूसरा पे आउट ले सकते हो। इसका मतलब ये है कि 7 दिन के बाद में आप दोबारा आप क्या हो जाओगे, अवेलेबल हो जाओगे पे आउट लेने के लिए। तो अब देखते हैं कि कितने दिन में इसका पे आउट आता है। तो भाई ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए और अच्छी ट्रेडिंग के लिए, तूफानी ट्रेडिंग के लिए भाई फॉलो कर लेना तुम्हारे भाई लिमिटलेस ट्रेडर को। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना लॉन्डो, कि तुम सब लिमिटलेस हो, तुम सब कर सकते हो, और हम सब करेंगे भाई।